7 साल से इंतजार करते करते ना थक चुके हैं। तो या तो नियुक्ति दे हमें या तो मृत्यु दे, बस यही उम्मीद है उनसे। कि हम छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के बच्चे, कोई 7 महीने के बच्चे लेकर बैठे परिजनों के साथ, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया है। माननीय वो गृह मंत्री बोले थे कि मैं किसी को भेजूंगा, लेकिन अभी तक हमारे पास किसी को नहीं भेजा गया है। और सरकार बोलती है कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, यही है न्याय। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि चुनाव में आने से पहले बड़े बड़े दावा करती है कि हम आएंगे तो करेंगे, ऐसा करेंगे, बेरोजगारी दूर मिटाएंगे करके बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन आप लोग धरने पे हैं, क्या वजह है, क्या मांगे हैं, कब से धरना है और आगे आप क्या सोच रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, सब कुछ बताइए। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र दास है। ये हम 417 कैंडिडेट का दुर्भाग्य है जो हम देश के और अलग अलग राज्यों की सुरक्षा के बजाय हम अपने परिवार के साथ 22/12/2025 से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। क्योंकि जो भर्ती है 2018 की भर्ती है, 1786 पोस्ट के लिए निकला था, जिसमें मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची एक साथ जारी किया गया था, जिसमें से मेरिट सूची तो ले लिए गए, लेकिन मेरिट सूची में जो बचने के बाद जो पोस्ट बचता है जिसको वेटिंग के माध्यम से भरा जाता है वो भरा नहीं गया। चूंकि ये जो भर्ती है बीजेपी शासनकाल की भर्ती है, बीजेपी शासनकाल 2 महीने इन लोग का मेरिट वालों का लिया गया। उसके बाद जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ 18 में, उसमें 2 आचार संहिता, लोकसभा विधानसभा, और सबसे बड़ा कारण है अपना कोरोना काल, जिसके वजह से जो कांग्रेस सरकार है हमारा 5 साल बर्बाद कर दिया। अब दोबारा जब बीजेपी की सरकार आई है तो एक उम्मीद और एक आस की किरण है कि हमारा जो वेटिंग है, जो 2018 से जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो क्लियर होगा। और उसी पर्पज से हमने अभी 3/1/2026 को माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात किए थे। वो भी हमारे समर्थन में है कि भाई आप लोग का जो वेटिंग है वो जब तक नई भर्ती नहीं आती है तब तक वैलिड रहता है और हम इसको लेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने आप लोग का नहीं लिया, ये दुखद बात है, आप लोग को ले लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया। अब उनके संज्ञान में है तो वो जल्द से जल्द हमारा नियुक्ति देंगे। अभी आप कितने लोग हैं अभी हम लोग 100 के आसपास हैं। 417 में 7 साल में बहुत सारी भर्तियां निकली है। सभी ये खुद एक कैंडिडेट है। अच्छा, अभी तक जो है गवर्नमेंट के साइड से कोई आदमी आपसे आके बात यहाँ मिला है, यहाँ धरना स्थल? नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक, तो ना हमको देखने के लिए आया है, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के बच्चे, कोई 7 महीने के बच्चे लेकर बैठे परिजनों के साथ, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया है। माननीय वो गृह मंत्री बोले थे कि मैं किसी को भेजूंगा, लेकिन अभी तक हमारे पास किसी को नहीं भेजा गया है। ठंडी का मौसम है, क्या परेशानियां आप लोग को यहाँ पे हो रही है? काफी ज्यादा परेशानी हो रही है सर। मेरा ही तबीयत अभी खराब है और छोटे छोटे बच्चे लोग को सर्दी, खांसी, बुखार। हाल ही में 2 बच्चे को तो वहाँ एम्बुलेंस लेकर के एडमिट किए थे, लेके गए थे। काफी तबीयत खराब हो गया था उनका, तो अभी उनके मम्मी पापा उनको घर लेकर के गए हैं। ऐसे में आप लोग जैसे खाने पीने का कैसे व्यवस्था करते हैं? आप चंदा इकट्ठा करके करते हैं हम लोग। और ये नीचे कर लीजिए आराम से। हाँ, अच्छा आप बता दीजिए खाने पीने का व्यवस्था कैसे करते हैं? चंदा इकट्ठा जितने हैं उतने करके करते हैं सर। यहीं पे बनाते हैं? जी सर। अच्छा, मंत्री जी से बस एक ही अनुरोध है, या तो नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे, बस यही चाह रहे हैं हम। या तो नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे, क्योंकि अब 7 साल से इंतजार करते करते ना हम थक चुके हैं। अब इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जीवन यापन करने में ना काफी तकलीफ हो रही है हर चीज के लिए, है ना। 7 साल से इंतजार करते करते ना थक चुके हैं। तो या तो नियुक्ति दे हमें या तो मृत्यु दे, बस यही उम्मीद है उनसे। क्या नाम है आपका? अनुरंजन क्रिकेटा है। इतने दिन से आप धरने पे हैं, क्या लगता है आपको सरकार, ये जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, कोई उम्मीद है इनसे? उम्मीद तो जगी है गृह मंत्री जी से मिलने के बाद, और इंतजार कर रहे हैं उनके जवाब का। आगे क्या करेंगे? बस यही धरने पे बैठे रहेंगे जब तक नियुक्ति नहीं देंगे तब तक। 15 साल जब रमन सर का राज था उसमें हर बार वेटिंग क्लियर हुआ है, ये पहली बार है जो वेटिंग क्लियर नहीं हुआ। किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अभी आप लोग? जी सर, हम लोग बहुत बेरोजगार हैं सर, हम लोग बहुत समस्या में हैं सर। 7 साल से घूम रहे हैं सर, और हम लोग का ओवर एज हो चुका है सर। यहाँ पे धरने पे बैठते हुए जैसे नहाने का, ब्रश करने का, सोने का तो ठीक है, टेंट लगा है, और बाकी चीजों का कैसे व्यवस्था, मैनेज कैसे करते हैं? बाहर में तालाब में है, तालाब वाला में जाते हैं नहाने वाने। बाहर ही? हाँ, कपड़े वपड़े धोने, सब चीज बाहर से हो रहा है। आप लोग यंगस्टर्स हैं, आगे आइए। फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया है, जी जी,
क्या आप लोग के आंदोलन का कोई प्रभाव दिखता है सोशल मीडिया पे? आप लोग क्या इसके लिए कर रहे हैं सर अभी तक तो अपने साइड से? मतलब हम लोग पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मैरिड है सर आप? जी सर, फैमिली कहाँ, घर पे? फैमिली घर पे है सर। कहाँ से आते हैं सर? मैं जिला कोरबा से आता हूँ। कोरबा से? जी, जंगली क्षेत्र से हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे रह रहे हैं तो आपके फैमिली में कौन कौन है वहाँ घर पे? मेरे माँ बाप हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, जो जिसे पालने में बहुत दिक्कत हो रहा है। उनका देख रेख कैसे होता है? ऐसे ही मतलब लोन वोन लेकर चल रहा है सर। अभी इधर है धरने में। तो आप कहाँ से हैं सर? सर मैं जांजगीर चांपा जिला से। जांजगीर चांपा। हाँ। आप कब से शुरू से हैं धरने? हाँ, 22 तारीख से हम लोग बैठे हैं धरने पे। क्या लगता है गवर्नमेंट मांगे पूरा करेंगी? नहीं उम्मीद तो है सर, उम्मीद पे ही यहाँ हम लोग बैठे हैं। सरकार सुनेगी। आप मान लीजिए सरकार है। हाँ, अब बोलिए सर। हम तो यही चाहते हैं कि हम सभी का कम से कम जितने लोग हम धरने पे हैं उन लोग का वेटिंग क्लियर कर दें। हम लोग बहुत परेशान हैं, 7 साल से परेशान हैं। हाँ, बहुत इधर उधर सबके पास गए हैं। जी, यही तो शासन की बहुत बड़ी हार है या कमजोरी है कहा जाए। जब युवा यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और सरकार बोलती है कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, यही है न्याय। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव में आने से पहले बड़े बड़े दावा करती है कि हम आएंगे तो करेंगे, ऐसा करेंगे, बेरोजगारी दूर मिटाएंगे करके बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं। जब रमन सिंह का सरकार था, 15 साल था 2008 से भर्ती हुआ है सीएफ का। पहले तो IR बटालियन का हुआ करते थे। जब 2010 से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल हुआ तो उससे 2016 तक सभी वेटिंग क्लियर किया गया है। यह एक पहली भर्ती है जो अभी तक 7 साढ़े 7 साल हो गए जो सीएफ का वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है।